हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दाफिरी एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि गैसें जो होती हैं वो द्रवों में किस प्रकार घुलती हैं, कौन कौन से नियम फॉलो करती हैं और ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके बिना गैस की द्रवों में विलेयता हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, तो जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में घुलती है तो सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि उसकी प्रकृति कैसी है। मान लीजिए हमारी यहाँ पर विलय पदार्थ जो हैं वो गैसें हैं। अब गैसों की प्रकृति क्या है और अब जो हमारा विलायक पदार्थ है उसकी प्रकृति क्या है, कितने टेम्परेचर पे घुल रही हैं, कितने दाब पर घुल रही हैं। क्योंकि जो गैसें होती हैं वो दाब जब हम उस पर लगाते हैं तो उनका आयतन जो है वो कम हो जाता है। ठीक, और जब आयतन कम हो जाता है तो वो अपने काफ़ी ज़्यादा पास पास आ जाती हैं। ठीक, और इस वजह से क्या होता है, जब भी हम दाब बढ़ाते हैं तो उनकी जो गति होती है उनके बीच में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा। तो गैसों की विलेयता निर्भर करती है कि कौन कौन सा ताप है, जितने भौतिक कारक हैं हमारे, दाब क्या है, ताप क्या है, इस पर निर्भर करती है गैसों की विलेयता। और विलय और विलायक की प्रकृति, जैसे कि गैस की प्रकृति क्या है, विलायक की प्रकृति क्या है, उन सब पर निर्भर करती है। प्रयोगों के अनुसार ये देखा गया है कि जब भी हम दाब बढ़ाते हैं तो जो गैस की विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि जब गैस की विलेयता बढ़ेगी तो वहाँ पर दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अगर तापमान हम बढ़ा देंगे तो गैसों की विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर जो गैसों की विलेयता होती है हम उसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए एक गुणांक काम करता है। उस गुणांक को कहते हैं हम अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक से हमें ये मालूम पड़ता है कि कितने दाब पर और कितने आयतन पर एक गैस का कितना आयतन किसी दूसरे द्रव पदार्थ में घुला हुआ है। ठीक, अवशोषण गुणांक हमें ये बताता है। इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, यह गैस का एसटीपी पर वह आयतन है। मतलब यहाँ पर अवशोषण गुणांक की बात हो रही है। अवशोषण गुणांक क्या है, एक आयतन है जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा किसी निश्चित ताप पर तथा गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब पर घुलित होता है। अर्थात जो हमारी गैस होती हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ वायुमंडलीय दाब होता है। और विलायक का जो आयतन है वो हमारा एकांकी होना चाहिए। मतलब 1 लीटर के विलायक के आयतन पर, और अगर वायुमंडलीय दाब 1 लीटर हो, 1 एटीएम हो। ठीक, 1 वायुमंडलीय दाब हो, 1 यूनिट वायुमंडलीय अगर दाब हो तो उस कंडीशंस पे हमारी जो गैस होगी उसका आयतन कितना घुल रहा है, तो जो वो आयतन आएगा वो उसका कहलाएगा अवशोषण गुणांक। अगर अवशोषण गुणांक ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो घुलने वाला आयतन है 1 लीटर आयतन पर और 1 एटीएम दाब पर वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। जैसे जैसे अवशोषण गुणांक बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि गैसों की जो विलेयता है द्रवों में बढ़ती जाएगी। अब जो गैसों की विलेयता को जो हम अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित कर रहे थे उसका सिंबल क्या होता है, तो उसका सिंबल होता है अल्फ़ा। ठीक, और इस अल्फ़ा को हम क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक। मतलब ऐसा आयतन जो कि एक प्रेशर पर और एक वॉल्यूम पर उस गैस के आयतन का डिज़ोल्व हो रहा है, घुल रहा है। ठीक, ये जो P है ये गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया आंशिक दाब है। ठीक, और जो कैपिटल V है वो है हमारा विलयन का आयतन। ठीक, विलयन का आयतन। और इसी प्रकार से ये जो हमारा V0 है, V0, ये है हमारा गैस का आयतन जो कि हमारा घुल रहा है विलयन में। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर हमारा आंशिक दाब अधिक होगा तो हमारा अल्फ़ा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, और अगर हमारा आयतन ये ज़्यादा होगा तो हमारा अल्फ़ा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि गैसों की विलेयता द्रवों में किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है।